नमस्कार, बहस बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। क्या आरजेडी में युवा नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है? क्या युवा नेतृत्व की पार्टी में कोई कद्र नहीं है? क्या पार्टी के सीनियर नेता युवा नेताओं को टारगेट पर यानी हाशिए पर धकेल देते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आरजेडी समर्पित युवा कार्यकर्ताओं की कब्रगाह बन चुका है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पार्टी के युवा नेता और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह ऐसे ही आरोप लगाते हुए जेडीयू में शामिल हो गए। हम आज उन्हीं सवालों पर बहस करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। तस्वीरें जेडीयू के मिलन समारोह की हैं, जहां जेडीयू का कुनबा मजबूत हुआ है, वहीं आरजेडी को जोर का झटका लगा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे इंजीनियर अजीत सिंह ने पिता से अलग सियासी राह अपनाते हुए जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अजीत सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर अजीत सिंह ने सीएम नीतीश के कामकाज की जमकर तारीफ की। सब जानते हैं कि जिस धरती पर खड़े हैं ये सम्राट अशोक की बनाई हुई धरती है और इसका गौरव अगर बिहार में किसी ने पुनः लाया है या भविष्य में इस गौरव को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। सबसे बेहतरीन समावेशी विकास का अगर समाजवादी मॉडल इस देश में कहीं स्थापित हुआ है तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करते ही अजीत सिंह ने आरजेडी पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। राष्ट्रीय जनता दल समर्पित कार्यकर्ताओं का कब्रगाह बन चुका है। या आप जान जाइए इस चीज को कि आप धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए, ठेकेदारी कीजिए और चुनाव के वक्त आप अटैची लेकर के पहुंच जाइए, टिकट लीजिए और राष्ट्रीय जनता दल में विधायक और एमएलसी से लेकर के सांसद तक बनिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता के सभी बेटा क्यों जदयू की तरफ आ रहे हैं? क्योंकि वह अपने पिता को रोज जलील होते हुए देखते हैं कार्यालयों के। बिल्कुल, तो आरजेडी में युवा नेता पर खींचतान क्यों चल रहा है, आज इसी पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनका मैं परिचय करा देती हूं। आरजेडी से प्रवक्ता हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जुड़े हुए हैं, जेडीयू से प्रवक्ता निखिल मंडल हैं, बीजेपी से प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं और कांग्रेस से प्रवक्ता असित नाथ तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और शुरुआत सबसे पहले आरजेडी के साथ करते हुए मृत्युंजय जी, देखिए गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर। अजीत सिंह ने आरोप लगाया कि आरजेडी जो है वो समर्पित कार्यकर्ताओं की कब्रगाह बनी हुई है। ये गंभीर आरोप अजीत सिंह, और अजीत सिंह को तो आप जानते ही होंगे। पहले हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं। अभी उन्होंने जेडीयू में शामिल हो रहे थे तो उस समय वो क्या बोलते, वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो रहे नहीं हैं। सबको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल वैसे उपेक्षित, शोषित, वंचित, पीड़ित कार्यकर्ताओं के लिए पनाह है, जहां लोग आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे लोगों को सम्मान दिया गया, कार्यकर्ताओं को, जहां भगवतिया देवी जैसे हमारी बहन को भी पार्लियामेंट भेजा गया। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सोचे भी नहीं थे कि हम सदन की चौखट पर पैर रखेंगे। उनको हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सदन भेजा। तो अभी वो चूंकि जेडीयू में गए हैं तो उनको स्क्रिप्ट जो लिख करके दिया गया वो उन्होंने पढ़ दिया। ये तो साफ हो गया कि जेडीयू अपनी वजूद बचा रही है हमारे ही पार्टी के नेताओं के परिवार से। अपना तो कोई वजूद है नहीं। जेडीयू कहाँ से निकला है? आदरणीय लालू प्रसाद जी के विश्वविद्यालय से ही आज जेडीयू हो, बीजेपी हो, कई नेता देखिए सारे लोग तो यहीं से निकले हैं। तो सवाल उठता है कि वो अगर जेडीयू की सदस्यता ले रहे हैं, कार्यकर्ता का दर्द क्या समझेंगे, कार्यकर्ता का मतलब क्या समझेंगे? वो तो आरजेडी पर इस तरह की बात बोलेंगे ही। अगर कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता तो कार्यकर्ताओं के बल पर ही सबसे बड़ी ताकत होती है किसी राजनीतिक दल की। आज राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में जनता के आशीर्वाद से पहुंची विधानसभा में। अब
राष्ट्रीय जनता दल ने लेकिन अपने मृत्युंजय दम जी पर यह यही तो सरकार आरोप बनाई लगाए है। जा रहे हैं ना कि जेडीयू को यह सौभाग्य नहीं मिला है। युवाओं को मौका नहीं दिया जा रहा है। देखिए, हमारे पास तो सौभाग्य से आप देखेंगे तो 50% 60% से ज्यादा युवा ही हैं। हमारे पास नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जैसा एक युवा चेहरा है जो लड़ाकू है, जो बात कर रहा है विकास की, जो बात कर रहा है पढ़ाई की, कमाई की, दवाई की, सिंचाई की, सुनवाई की, सब लोगों को साथ लेकर चलने की। और उन्होंने विश्वास भी जीता जनता का, बिहार की जनता का। और कितने विधायक हैं, सारे लोग युवा है। तो युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है और कब्रगाह है जिस पार्टी में वो गए हैं, वो पार्टी तो खुद ही कब्रगाह है। बीजेपी बुलडोजर उस पर चलाने के लिए तैयार बैठी है। निखिल मंडल जी, निखिल जी, आरोप देखिए आप जो लगा रहे हैं, कैसे लगा सकते हैं आरोप? वो कह रहे हैं कि उनके पार्टी के आरजेडी के जो सर्वा हैं तेजस्वी यादव, वो खुद युवा हैं, 32 साल के नेता प्रतिपक्ष हैं और इतनी अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो किस प्रकार से आरोप आप लोग की तरफ से लगाया जा रहा है? देखिए, ये आरोप तो हम नहीं लगा रहे हैं। जो वहाँ ऑलरेडी 13 साल काम करके आए हैं और ये तो सफेद झूठ बोल रहे हैं कि वो आरजेडी में उनका वास्ता भी नहीं था। जिस अजीत सिंह जी की बात हो रही है और उन्हें ये कह रहे हैं कि लिख के जो दे दिया गया वो पढ़ लें। अरे भाई, वो नौवीं फेल नहीं है, वो इंजीनियर बीआईटी मेसरा से पास आउट हैं और अच्छे फर्म में नौकरी करने के बाद उसे छोड़ करके पिछले 13 साल से राजद में काम कर रहे थे और अपने राजद में नहीं कर रहे थे। देखिए, इस तरह से सफेद झूठ मत दिखा दीजिए। झूठ मत बोलिए। आज भी उनका चलाया जा रहा है। देखिए, तो जगदम्बा के पुत्र तो क्या भाई, लालू प्रसाद के पुत्र यादव तो क्या बोल दूं भाई, कितने पुत्र बोल दूं? लालू प्रसाद के पुत्र बोलूंगा ना। दल के लिए जो शब्द जेडीयू पहले करने का ध्यान रखिए, हल्ला करने से नहीं होगा। आप गलत बयानी कीजिए। ये सही बयानी, ठीक है। तेज प्रताप जी ने 50 लाख रुपए ले जा रहे हैं ना। अरे साहब, ये बोलिए ना, हम तो बयान गलत दे रहे हैं। तेज प्रताप ने 50 लाख का हवाला देकर जो कहा कि एमएलसी का टिकट बेचा गया, वो सही है ना? तो दिख रहा है ना। नहीं बोल पाएंगे ना, तो भागे ना, सवाल से भागे ना। तेज प्रताप ने क्या कहा? तेज प्रताप ने कौन से गरीब गुरबा की बात की, कौन से पिछड़ा की बात की? ने कहा दो, मनवाओ, टिकट लो, यही देखिए मृत्युंजय जी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना। मृत्युंजय जी इधर भी जरा ध्यान दीजिए। आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि जो आरोप आज अजीत सिंह लगा रहे हैं आपकी पार्टी पर, यही बात बहुत यादव भी कह चुके हैं। वो तो कहते हैं कि यहाँ पर जो युवा नेता हैं उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। तेज प्रताप भी कई बार कह चुके हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अलग अब छात्र संगठन बना लिया। अगर इतना ही तवज्जो आप लोग दे रहे थे युवाओं को, तो क्यों ऐसी नौबत आ गई? इसका जवाब दीजिए मृत्युंजय जी। इनके लिए युवा मतलब पढ़ा लिखा मतलब पार्टी है, मतलब तोड़कर उधर से तोड़कर बाकी सच्चाई है कि दो टर्म विधायक रहने के बाद सीएम रहने के बाद भी लालू प्रसाद के बेटा कहलाते हैं, लालू प्रसाद के बेटे हैं जो हमें ज्ञान देने आ रहे हैं, इसीलिए ये बयान दे रहे हैं। अरे तो आपके यहाँ क्या दिक्कत है? आपके यहाँ क्या दिक्कत है जो लोग बाहर जा रहे हैं? बुलडोजर आप पर चलेगा, क्या परेशानी है जो लोग बाहर जा रहे हैं? बीजेपी परेशानी क्या है? जब इतने युवा हम नहीं हमारी पार्टी के नेताओं के पुत्र को ले जाकर अपनी ताकत बढ़ाइए भाई। पुत्र को बांध ले जा रहे हैं, क्या बांध लीजिए? कहाँ गए रघुवंश राव के बेटे? क्यों चले जा रहे हैं? सदानंद बाबू के यही बेटे? तो सवाल उठता है, क्यों चले जा रहे हैं? कहाँ है भाई? राजद को छोड़ जाते हैं, फिर गुमनाम हो जाते हैं। पार्टी में युवा चेहरा है तो युवा क्यों छोड़ के चले आ रहे हैं? जेडीयू दूसरे का जवाब ला करके ही पार्टी बनी है, ये बटोरन पार्टी है। अरे साहब, क्यों छोड़ के आ जा रहे हैं? मृत्युंजय जी देखिए, ऐसे बीजेपी